प्रत्याशी बदला गया है तो हाईकमान का निर्णय है, इसमें हमारा उसमें कोई लेना देना। तीनों सीटें जीत के उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी में हमारे नेता हमसे छिन गए, की आलोचना की जाए। आप क्या कर सकते हैं ये सबसे अंतर नहीं, यहाँ जो चौधरी साहब की कर्मभूमि है ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। विधानसभा चुनाव से पहले उथल पुथल का दौर जारी है। कुछ नेता पार्टियां बदल रहे हैं तो कुछ पार्टियों द्वारा प्रत्याशी को बदला जा रहा है। छपरौली विधानसभा की अगर बात करें, पहले तो वीरपाल लाठी को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन उसके 2 दिन बाद अजय कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है। अजय कुमार पूर्व में विधायक रह चुके हैं, 2002 में ये छपरौली से विधायक रहे हैं और अपने विकासशील कार्यों से प्रसिद्ध है, लगनशील है, कर्मठ है और लोगों से लगातार मुलाकात करते रहते हैं। डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, धुआंधार कैंपेनिंग ये कर रहे हैं और फिलहाल अभी हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे इनसे कि किस तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है और चुनाव को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। विधायक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। विधायक जी, जैसे प्रत्याशी बदला गया छपरौली विधानसभा में, किस तरीके से देख रहे हैं? प्रत्याशी बदला गया है तो हाईकमान का निर्णय है, इसमें हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं। हाँ, अच्छा, जैसे आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, कैसा आपको प्यार मिल रहा है जनता का? बेहद बेहद प्यारा आशीर्वाद मिल रहा है, जैसा यहाँ का इतिहास रहा है और मुझसे तो विशेष इनका प्रेम है। ये तो उस तरीके से काम करते हैं जैसे अपना चुनाव लड़ा रहे हो, मेरा चुनाव नहीं मानते ये। विधायक जी, आप पहले भी विधायक रहे और आपने जो विकास कार्य कराए हैं, आज तक भी दीवारों पे आपके बोर्ड लगे हैं और लोग आपको इसीलिए काफ़ी पसंद करते हैं क्योंकि आप विकास पुरुष के नाम से छपरौली में जाने जाते हैं। उधर पूर्व विधायक सहेंद्र सिंह रमाला सत्ता में रहे हैं और अब की बार आपके सामने हैं, तो कैसे देख रहे हैं? वो सब अपने चुनाव लड़ते हैं, सबके अपने अपने नज़रिए हैं, सबकी अपनी शैली है। मुझे उसके उनकी शैली के बारे में कुछ नहीं कहना, हमें तो अपनी बात कहनी है। मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखता कि दूसरे की आलोचना की जाए। आप क्या कर सकते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा विधायक जी, जैसे बात करें, आपने 2002 में चुनाव लड़ा, आप भारी मतों से जीते थे। उस दौर में बीजेपी टक्कर में नहीं थी, लेकिन अब की बार कहा जा रहा है बीजेपी विकास का दम भर रही है। तो अब चुनाव में क्या अंतर है 2002 वाले में और अब वाले में? कोई अंतर नहीं, यहाँ जो चौधरी साहब की कर्मभूमि है ये, और इसमें जो हमारे लोग हैं वो उस तरीके से ही आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये तो पार्टियां बदलती रहती हैं, कभी कोई विपक्ष में रहा, कभी कोई विपक्ष में रहा, ये कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। अच्छा, 2002 के चुनाव में चौधरी अजीत सिंह भी हम सब के बीच थे, आज वो नहीं है, तो उसका उनका भी आशीर्वाद था। उनकी एक आवाज़ पे जनता जिधर वो इशारा करते थे उधर घूम जाती थी, तो अब उनकी कमी खलेगी, तो किस तरीके से देख रहे हैं? कोरोना की महामारी में हमारे नेता हमसे छिन गए और हमें तो सबको मलाल है कि हम अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित नहीं कर पाए उनको। उनकी हमें कमी सदा खलेगी और मैं तो समझता हूँ कि कई लोग भी कहते हैं और मैं भी सहमत हूँ कि अब की हम जिले की तीनों सीटें जीत के उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। विधायक जी, आप 2002 से और 22 आ गया, 20 साल का अंतर ये बीच में है, तो अब पहले आप क्षेत्र में जा रहे थे और अब भी जा रहे हैं, तो क्या कमियां बढ़ी है या कुछ विकास आपको अलग ही नजर आ रहा है? आज तो देखिए, कभी भी लेकिन मैं जो विकास के कार्य करते हैं, और विकास के अलावा भाईचारा बढ़ाना बहुत समाज के लिए बहुत जरूरी है। समाज का निर्माण, विकास तो अपने आप होता है, समाज का निर्माण अच्छे से हो जाए, अब उनमें आपस में वैमनस्यता ना हो, एक दूसरे से प्यार प्रीत से रहें, तो ऑटोमेटिक विकास होने लगेगा। विकास कोई सरकारी विकास नहीं होता, हमें सामाजिक, आर्थिक और ये सब तरीके के विकास की आवश्यकता है। आज कोई नाली, सड़क या सड़क कोई विकास समझ, बहुत से ऐसे बुनियादी मसले हैं, जैसे फर्ज करो एथेनॉल हम बनाते हैं, हमारा गन्ने का क्षेत्र है, गन्ने के क्षेत्र से अगर एथेनॉल को बढ़ावा दिया जाए जो पेट्रोल में मिलाया जाता है, तो मैं समझता हूँ
ये हमारे पास रॉ मटेरियल इतना ज़्यादा है कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और इसको ब्राज़ील जैसे देश में तो 100% इस एथेनॉल पे ही गाड़ियाँ चल रही हैं। हमारे यहाँ क्यों नहीं? अभी तक मुश्किल से 10% मिलाया जा रहा है पेट्रोल में। इसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। और हम आए, हमारा जनता का आशीर्वाद मुझे लगता है कि मिलेगा। तो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, हम एथेनॉल का प्रोडक्शन हर क्षेत्र में अनिवार्य करेंगे। और जो चीनी मिल भुगतान नहीं करेगी, अधिग्रहित करने में भी संतुष्ट करेगी। क्या कोई अलग तरीके की डिमांड है जनता के मुख से, कोई इस तरह की, भाई अगर आप विधायक बने तो हमारा ये काम जरूर पार्टी सबसे ज़्यादा मैं भी समझता हूँ बहुत से जागरूक साथी हमारे इस बात को सलाह भी देते हैं। समाज में नौकरियां मतलब 40 दिन का एवरेज अगर उत्तर प्रदेश में देखा है, 40 दिन प्रति वर्ष 120 रोजगार देंगे। और आज जो मजदूरी है उसको हम 320 रुपये ये हम बताना चाहते हैं। किसान निधि बढ़ा के दोगुनी की जाएगी। बिजली में विशेष राहत दी जाएगी। बिजली की बड़ी समस्या है। शिक्षा पे विशेष बल होगा। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करेंगे। हम इन सारी बातों पे मैंडेट चाहेंगे। और मैंडेट हमें, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मैंडेट अब की गठबंधन को मिल रहा है। देखिए जिस तरीके से वीडियो आ रही है और खबरें आ रही है कि क्षेत्र में जो बीजेपी नेता प्रचार के लिए जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है, उनकी गाड़ियों पे पत्थर फेंके जा रहे हैं, उनके सामने झंडे फहराए जा रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल के, इसको किस तरीके से? मैं तो समझता हूँ कि जो आज आक्रोश है वर्तमान सरकार की कुनीतियों की वजह से, ये उसका परिणाम है। और आपको ये भी बखूबी मालूम होगा, इनके विरुद्ध ये इनके प्रत्याशी, सत्ताधारी दल के प्रत्याशी, भाजपा ही कहूँ मैं, भाजपा के प्रत्याशी लाव लश्कर लेके चलते हैं। उन पर कोई मुकदमा नहीं है। और हम दूसरी दलों पे, राष्ट्रीय लोकदल पे, हमारे सभी प्रत्याशियों पे, मेरे सहित कई मुकदमे दर्ज कर दिए। ये कहाँ का न्याय है? काम तो वो भी वही कर रहे हैं। लेकिन आज जनता को रोका नहीं जा सकता। हम भी समझाना चाहें, समझ नहीं पा रहे। लोग इतने उत्साहित, अति उत्साहित हैं कि अति उत्साह में कोई ऐसा वो भी हो जाता है अनजाने में उनसे, उनको सारे प्रोटोकॉल के नियम भी नहीं मालूम बेचारे। उनका कोई दोष नहीं, मुकदमे किए जा रहे हैं, ये गलत है। शुक्रिया विधायक।